हेलो डियर फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में। ये इसका बेसिक सेक्शन है। रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग ऑफ रिटर्न चैप्टर का एक टॉपिक है। सेल्फ असेसमेंट इसका दूसरा टॉपिक आता है, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज हम पढ़ेंगे कि रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब क्या है। रिटर्न ऑफ इनकम को बताने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी एसएससी की कंपटीशन होती है, जब भी उस पर इम्पोर्ट टैक्स होता है, तो असेसिंग ऑफिसर देखता है कि एसएससी ने किस किस हेड से इनकम कमाई है। यूजुअली हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेस में, कि एक एसएससी डिफरेंट हेड से इनकम कमाता है। पहला ही हेड है सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके बाद है कैपिटल गेन्स एंड द लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जब असेसिंग ऑफिसर कंप्यूट करता है, कंपटीशन करता है कि एसएससी की इनकम की, वो देखता है कि डिफरेंट हेड से इसने इनकम कमाया। उसके बाद देखता है जो क्लबिंग है वो उसको ऐड करता है। उसके बाद जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हैं उनकी डिडक्शन देता है, दैट मीन्स सॉरी माइनस करता है। उसके बाद जो डिफरेंट डिडक्शंस होते हैं वो देता है। उसके बाद जो अमाउंट निकलता है उस पर हमें टैक्स इम्पोज होता है। जितनी भी टैक्स स्लैब रेट उस वक्त होगी उस हिसाब से टैक्स अमाउंट हमें पे करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो जब एसएससी का एक अमाउंट निकलता है टैक्स का, वो यूजुअली कहाँ जाता है? हमने अक्सर ये सोचा होगा कि एक एसएससी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना टैक्स पे करता है, लेकिन हम ये बात दिमाग से निकाल देंगे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नेवर डील्स ऑन कैश, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट नेवर डील्स ऑन कैश। वो कभी भी डायरेक्टली कैश रिसीव नहीं करती हैं। दैट मीन्स अगर किसी भी एसएससी पर इम्पोज होता है टैक्स, अगर उसको टैक्स अमाउंट देना है, वो डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता उस टैक्स को देने के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी और सोर्स से उस टैक्स को रिसीव करती है। वो और सोर्स क्या है? दैट इज बैंक। तो एक एसएससी को जब भी उसको टैक्स अमाउंट भरना होगा, वो बैंक पे जाता है, बैंक पर दिखाता है अपना कंपटीशन चार्ट कि इतना टैक्स मुझ पर इम्पोज हो चुका है और इतना टैक्स मैं देने वाला हूँ। तो बैंक वहाँ पर उसको एक रिसीट देती है, एक वाउचर देती है, एविडेंस देती है कि जाओ आप ये स्पेसिफिकेशन लेकर, जाओ आप ये डॉक्यूमेंट लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। तो अब जाकर एसएससी जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो ही वो असेसिंग ऑफिसर को दिखाता है कि ये मेरी रिसीट है, ये मैंने इनकम टैक्स भरा है, तो असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब तक आपके इस टैक्स को वैलिड नहीं मानेगी जब तक कि आपने फाइलिंग ऑफ रिटर्न दाखिल नहीं की होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। दैट मीन जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो किसी भी एसएससी को फाइल करना ही करना है, किसी भी हालत में। अगर आगे जाकर उसको प्रॉफिट हो, आगे जाकर उसको लॉस हो, आगे जाकर वो मतलब उसको डिडक्शन मिले क्या मिले, वो आगे जाकर देखा जाएगा। लेकिन पहले ही आपको रिटर्न ऑफ इनकम भरनी ही भरनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इसका मतलब एक एसएससी का नाम दर्ज हुआ होना चाहिए इन द बुक्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बुक्स में आपका नाम होना ही होना चाहिए बिफोर पेइंग एनी अमाउंट ऑफ टैक्स। इसका मतलब रिटर्न ऑफ इनकम, फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एसएससी। हर एक इंसान को रिटर्न ऑफ इनकम भरनी ही भरनी है प्रीवियस ईयर में, किसी भी डेट में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एट द एंड भरे। अब उसकी कंपटीशन, जब उसकी कंपटीशन होगी, जितना टैक्स अमाउंट आएगा उस वक्त भरे नहीं। रिटर्न ऑफ इनकम उसको पहले ही भरनी होती है। उसको अपना अपना नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होना चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होना चाहिए कि हाँ इसने पहले ही रिटर्न ऑफ इनकम भरी थी। उसके बाद अगर वो टैक्स अमाउंट भरता है तब जाकर ही उसकी जो टैक्स अमाउंट है वो वैलिड माना जाएगा। तो इसका मतलब जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो हर एक एसएससी के लिए मैंडेटरी है। एसएससी के बहुत सारे टाइप्स हैं। HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, फर्म्स मीन्स पार्टनरशिप फर्म्स हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। तो डिफरेंट एसएससीज के लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं। सब एसएससीज को रिटर्न ऑफ इनकम तो भरनी ही भरनी है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस दी गई है कि किस एसएससी को कब भरना है, किस एसएससी को माफ़ किया गया है, किस एसएससी को किस ड्यू डेट पर भरनी है। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पर्टिकुलर प्रोविजंस और सेक्शंस दिए हैं उसके लिए। तो पहले ही दो एसएससी का बोला है कि अगर कोई कंपनी होगी या कोई फर्म होगी, फर्म हियर मीन्स पार्टनरशिप फर्म, बोला गया है कि अगर कोई कंपनी है या कोई फर्म है
उनको किसी भी हालत में रिटर्न ऑफ इनकम भरनी ही भरनी है। दैट मीन्स उनके पास कोई चारा नहीं है, उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी ही करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो कंपनीज और फर्म्स का तो हो गया। उसके बाद आता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के केस में बोला गया है कि अगर उनको जब उनकी कंपटीशन की जाएगी, अगर उनको डिडक्शंस लेस किए जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा जो उनका अमाउंट आता है, बोला गया है कि वो अमाउंट अगर एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है तब जाकर ही उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। मीन्स अगर उनकी एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं होती है, दैट मीन्स 2,50,000, तो उनको दे आर नॉट मैंडेटरी, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो कंपनीज और फर्म्स के लिए उनको भरना ही भरना है, उनके पास कोई चारा नहीं है। और जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी के केस में बोला गया है कि अगर उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस हो जाती है तब जाकर ही उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो एसएससीज में कंपनीज भी हो गई, फर्म्स भी हो गए, लोकल अथॉरिटी भी हो गई। उसके बाद बोला गया है जो बाकी एसएससीज हैं जैसे कि एचयूएफ हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उनके केस में बोला गया है कि और इंडिविजुअल्स अगर हैं उनके केस में बोला गया है कि इनकी कंपटीशन जब आप करोगे तो इनको जो भी डिडक्शंस मिलेगी, डिडक्शंस में अगर उनको डिडक्शन मिल रही है, यहाँ पर दिखाया गया है एज पर सेक्शन 10A, सेक्शन 10B, सेक्शन 10BA, सेक्शन 38, सेक्शन 38 एक नई अमेंडमेंट आई है तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है। तो अगर उनको ये डिडक्शंस मिल रही है और चैप्टर 6 की एक के हिसाब से डिडक्शंस मिल रही है, दैट मीन जिसमें 80 वाले डिडक्शंस आते हैं, बोला गया है कि अगर इनकी कंपटीशन हो रही है और अगर उनको ये डिडक्शन मिल रही है एज पर सेक्शन 10A, सेक्शन 10B, सेक्शन 10BA, सेक्शन 1038 और चैप्टर 6A के हिसाब से अगर इनको डिडक्शंस मिल रही है तो उन डिडक्शंस को आप कंसिडर मत करो। दैट मीन्स ये डिडक्शंस देने से पहले पहले ही आप देखो अगर उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस हो गई तो दे आर लायबल, दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर ये डिडक्शंस उनको मिल रहे हैं, इन डिडक्शंस को मद्देनजर मत रखो। इन डिडक्शंस को देने से पहले पहले आप देखो कि क्या उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस हो रही है। अगर हो रही है तो उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो रिटर्न ऑफ इनकम को डिफाइन किया गया है एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में, जिसमें बोला गया है कि रिटर्न ऑफ इनकम हर एक एसएससी पर मैंडेटरी है। अगर कंपनी या फर्म है तो उनको भरना ही भरना है। अगर लोकल अथॉरिटी है उस केस में बोला गया है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस होगी तब जाकर भरना है। और जो बाकी एसएससीज हैं, एचयूएफ, इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उस केस में बोला गया है कि उनको सारे डिडक्शंस दो, उनकी क्लबिंग भी करो, उनको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी दो, लेकिन अगर उनको डिडक्शंस मिल रही हैं एज पर सेक्शन 10A, 10B, 10BA, 1038 और चैप्टर 6A के हिसाब से, तो उन डिडक्शंस से देने से पहले पहले ही देखो कि अगर उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना ही करना है।